नहीं जाता है। और पहाड़ी इलाके है ना, मेरे को तो लगता है कि थोड़ा बाइक का डर ही है। पर धीरे धीरे बच्चों पर विश्वास तो बनाना पड़ता है, अब बड़े हो गए, कॉलेज जाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 7:30 हो चुके हैं और इस टाइम मैं नहाकर आ गई हूँ। वैसे मैंने घर की भी क्लीनिंग कर दी है। पिछले कल की वीडियो में आपने देखा था, मैं आई थी चंडीगढ़ से अपने गांव और क्या ही हालत हुई थी, कितनी बसें चेंज की थी। तो पिछले कल की जो थकान है वो आज भी मेरी बॉडी में दिख रही है। ज़बरदस्ती मैं सुबह जगी और अपनी रूटीन शुरू की है। वैसे आज लेट भी जगती तो चलता, बट आज बहुत ही मजबूरी थी। वो मजबूरी थी, मेरे मायके में रिटायरमेंट फंक्शन है और बहुत दिनों बाद मैं गांव भी वापस आई हूँ, तो मेरे को घर की क्लीनिंग भी करनी थी और वो रिटायरमेंट फंक्शन भी अटेंड करना था। इसी मजबूरी के चलते मैं ज़बरदस्ती जगी, कुछ एक घर की क्लीनिंग की, नहाई। पिछले कल सफ़र जो था ना मेरा, उसकी थकान इतनी हो चुकी थी, तो अभी ही मैंने बाल भी धुले, नहाई, थोड़ी सी बॉडी रिलैक्स हुई है और इसके बाद आ गई हूँ मैं मंदिर में। सबसे पहला काम, मैंने मंदिर को थोड़ा बहुत साफ किया। आज जल्दी है, डीप वाली क्लीनिंग बाद में होगी। और इसके बाद मैंने किया दिया बाती। वैसे प्रिंस पहले का ही आ गया है, कम से कम 5-6 दिन मेरे को लगता है प्रिंस को आए हुए गांव हो गए हैं। बट बच्चे तो बच्चे होते हैं। मैं पूछ रही थी पूजा करता था, तो बोलता हाँ मैं करता था। तो बच्चों का काम बच्चों का ही होता है। बोलता मैंने झाड़ू पोछा भी किया था। बट चलिए, थोड़ा बहुत उसने खिड़की दरवाजे खोले तो घर की जैसे ना हवा बदल जाती है, वो तो बदल गई है। यहाँ पूजा पाठ हो चुका है, दिया बाती हो गया है। बाकी मैंने झाड़ू पोछा सुबह जगते ही कर दिया था। प्रिंस अभी अभी ही नहाने के लिए गया है। मैंने जबरदस्ती जगाया उसको कि बेटा चले जा नहाने, छुट्टियां में पड़ी है ना, इसको फुल एंजॉय कर रहा है। बाकी आज मेरे मायके में रिटायरमेंट फंक्शन है, आर्मी से रिटायर आ रहे हैं। जैसे मेरे हस्बैंड जी आए थे 24 साल जॉब करके, वैसे ही वही आ रहे हैं, तो वहां पर मैं जाऊंगी। प्रिंस भी जा रहा है। तो सुबह सुबह ना मैंने क्लीनिंग कर दी जगते ही। ज़्यादा तो मेरे से भी नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है पिछले कल का जो मेरा सफ़र रहा है चंडीगढ़ से चंबा तक का, पूछिए मत, ना जाने कितनी बसें चेंज की, लेट धुंध की वजह से सारी बसें, और मेरी बॉडी टूट चुकी है पिछले कल की। एक तो मेरे को उल्टियाँ लगी, इतनी सिर में दर्द, और अभी मॉर्निंग टाइम जितना मेरे से होता था उतना तो मैंने कर लिया। वैसे प्रिंस पहले का ही आ गया था, तो इसने भी कर रखा, पर बच्चों का काम बच्चों का ही होता है। तो सुबह की मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, पूजा पाठ सारा कुछ हो चुका है, नहा ली हूँ। अब मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट का करूँगी। ब्रेकफास्ट का ये है कि ज़्यादा नहीं करना, हल्का फुल्का, और इसके बाद हम जाएंगे रिटायरमेंट फंक्शन में। चलिए जी, थोड़ा सा आपको मैं बाहर का वेदर, मौसम साफ है, बाहर का धूप आने लग पड़ी है थोड़ी थोड़ी, और टाइम 7:45 हो चुकी है। पिछले कल में इतनी मतलब मौसम खराब था, ऐसे लग रहा था पता नहीं कितनी बारिश होगी, बट अभी साफ हो गया मौसम। चलिए अब चलते हैं अंदर। और घर की तो मैंने पूरे की क्लीनिंग देखिए कर ही दी है। वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी जल्दी लगी थी मेरे को कि जल्दी से काम निपट जाए। बाकी ना मैंने यहाँ कपड़े रखे हुए हैं प्रेस करने को, ये जो मैंने अभी पहनने हैं। यहाँ प्रिंस गया है नहाने के लिए, और ये प्रिंस का बेड है, ये बच गया है अभी क्लोज करने को, क्योंकि अभी भेजा मैंने उसको नहाने को। आजकल इसने ना देखिए म्यूजिक सिस्टम कैसे रखा हुआ, फुल इंजॉय कर रहा है अपनी छुट्टियों का। बच्चों को ना कम टाइम मिलता है। और यहाँ मैंने अपना बेड तो बना दिया है अच्छे से, पूरे घर की हो चुकी है क्लीनिंग। देखिए दिया बाती भी हो चुका है। मैं इसका बेड क्लोज कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। यहाँ बना दिया है बिस्तर अच्छे से, और ये देखिए इसने, मेरे बच्चे ने पिस्ता खाए हैं और
इसके छिलके यहाँ चलिए अब चलते हैं किचन की तरफ। खाना पकाती हूँ मैं, और मॉर्निंग टाइम भी मैंने यहाँ पर क्लीनिंग की थी अच्छे से। ये जो शेल्फ काउंटर है, गैस चूल्हा और चिमनी इतनी गंदी थी फ्रेंड्स, पूछिए मत। यहाँ से ना ऑयल टपक रहा था, तो मैंने मॉर्निंग टाइम इसको धो दिया है। प्लेटें यहाँ रखी हैं सूखने को। बाकी ये हॉट केस था, हाँ ये भी, इसका अंदर का कपड़ा भी अच्छे से वॉश किया है। तो मॉर्निंग टाइम थोड़ा टाइम मैंने किचन में भी लगाया था, जल्दी जल्दी से इसकी क्लीनिंग कर दी थी। तो चलिए इसकी प्लेटें लगाते हैं। बहुत टाइम हो गया था इसको धुले हुए। ऑयल लग रहा था ना ऐसे ऊपर, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इतनी गंदी थी ना, ये देखिए अभी कैसे चमक गई है। यहाँ से ना पूरा ऑयल टपक रहा था ऊपर से। यहाँ मैंने थोड़ा सा आटा गूंद कर डिब्बे में फिलअप कर दिया है। थोड़ा ना सॉफ्ट हो जाता है, पहले हम आटा गूंद दें और इसके बाद मैं चाय पकने के लिए रखूंगी। चपाती लगा दी है फटाफट से, बस वही दो चपाती मैंने यहाँ लगाई, दो तीन, क्योंकि हमारे ना गांव में फिर कुत्ते भी होते हैं, तो जब भी वो गेट पर आते हैं ना तो उनको खाना देना पड़ता है। गांव में ऐसा ही होता है, भले हमने पाले नहीं हैं तो उनको भी देते हैं हम। तो हमेशा रोटी एक्स्ट्रा ही बनती है गाँव में खासकर। चाय भी मेरी बॉईल हो चुकी है। चलिए जी प्लेट लगाते हैं। यहाँ चाय डाल ली है और चाय नीचे गिर गई। हमेशा हो ही जाता है, कभी ना कभी चाय तो गिरती ही रहती है। तो इसको भी हाथों हाथ साफ किया और यहाँ लग चुकी है थाली। दो चपाती भी ली और साथ में मैंने पकाए थे आलू और हरे प्याज की सब्जी। तवे के ऊपर ही मैंने भूना। थोड़ा सा हरा प्याज लाई मैं अपने किचन गार्डन से। एक आलू था छोटे साइज का, वो लिया और साथ में जो मैंने बनाई हुई है अलसी। यही हमारी आज की ब्रेकफास्ट है। खाना खाने के बाद बर्तन भी क्लीन कर दिए। बाकी शेल्फ काउंटर, गैस चूल्हा और किचन की फिर से मैंने क्लीनिंग कर दी है। फटाफट से मैंने कपड़े प्रेस किए और गर्म कपड़े लगाए हैं। बाहर इतनी ठंड है, सर्दी में तो आपको पता है गर्म कपड़े। ऊपर से ये मैंने कोटी पहनी है वाइट कलर की, इसके ऊपर स्टोन है ना बहुत ही प्यारे। ये मेरे पिछले साल ली थी। और शूज पहने हैं फ्रेंड्स। बाहर ठंड है ना तो अच्छे से धूप है ना कुछ, और भयंकर वाली ठंड है आज। बाकी बालों में सिर्फ मैंने हल्का जैसे ऐसे ही रबड़ लगाया, बाकी रहने दिए खुले, वैसे जैसे थे वैसे ही रहने दिए, ज़्यादा बाल नहीं बनाए। क्योंकि मेरे को पहननी है हेलमेट। और रखिए पीछे देखिए, प्रिंस जा रहा है बाइक लेकर, तो उसके साथ मैं बाइक में ही जाऊंगी। और बाइक में जितने मेंबर होते हैं आपको पता, दोनों को ही हेलमेट पहननी पड़ती है, तो बाल जाते हैं बिखर। अच्छे से मैं वहाँ पर ही बनाऊंगी। बाकी चलिए चलते हैं। और प्रिंस तो चला गया पहले सड़क में, मेरे को ना ये ऑफ करनी पड़ेगी क्योंकि मंदिर की लाइट भी चली हुई है। तो चलिए इसको करते हैं ऑफ और बाकी हेलमेट ले लेती हूँ। टाइम ना जाने कैसे इतना हो गया कोई पता नहीं चला। और मैं आज इतनी जल्दी सुबह की जगी थी ना, इतनी कि पूछिए मत। और जल्दी करते 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 अभी भी 12-1 बज चुके हैं। और ये रखा है बैग, सिर्फ छोटा सा बैग लेकर जा रही है, बाइक में ज़्यादा सामान नहीं जाता है। और पहाड़ी इलाके है ना, मेरे को तो लगता है कि थोड़ा बाइक का डर ही है। पर धीरे धीरे बच्चों पर विश्वास तो बनाना पड़ता है। अब बड़े हो गए, कॉलेज जाते हैं।
जी जाते जाते मिठाई का डिब्बा भी लेना है। अभी यहाँ ना रास्ते में एक मार्केट पड़ती है तो वहाँ से लेंगे मिठाई का डिब्बा। चलिए 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ अपने मायके में। उधर देखो उधर, अरे भी जल्दी है, ये सोई हुई थी जब मैं आई तो अब सो कर चली है ना। शूज दिखाना इसके कितने क्यूट शूज है, कैटू वाले शूज। नजदीक ला मम्मी जी, पानी वाला कितने सुंदर लग रहे हैं ना श्रीदू के शूज। ये कैटू वाले शूज है, जब मैं आई तो सोई हुई थी, अभी जल्दी ये सुंदर जैसा बच्चा खाना है मूंगफली। मैं अपने मायके इसलिए आई क्योंकि अभी जो रिटायरमेंट आए हैं ना वो घर नहीं पहुंचे हैं। वैसे आ तो गए हैं बट वो मंदिरों में गए हैं। कुछ एक मन्नतें होती हैं पेरेंट्स ने मांगी हुई, बस वो वही पूरी करने। आर्मी की जॉब करके वापस आ रहे हैं घर, तो फिर सबसे पहले जहाँ जहाँ मंदिर जाना है वहीं वो जा रहे हैं। तो इतना टाइम मैं अपनी मम्मी जी के घर। श्रीदू का कपड़े दिखाना जरा, ये कौन है? आहा, नए कपड़े पहन लिए श्रीदू ने, बेली भी पहनी हुई है साथ में, है ना। ये है हमारी श्रीदू। ओहो हो, जय करो, जय कर दो सभी को, करना श्रीदू जय जय। इधर जय करना जय जय। आधा घंटा मैं अपनी मम्मी जी के घर ठहरी और इसके बाद पहुंच गई हूँ रिटायरमेंट फंक्शन में। साथ में ही है और अभी पहुंच चुके थे वो जो रिटायर आ रहे थे। देखिए यहाँ पर जो रहते हैं पकोड़े जलेबी वगैरह, जो स्टैंडिंग प्रोग्राम रहता है, चाय कुछ भी है तो वो चला हुआ था, एंजॉय कर रहे थे सभी। और सामने लगी होती है स्टेज, डीजे वगैरह चले तो सभी एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। तो जहाँ जो रीति रिवाज है हमारे, तो हमारे यहाँ पर नोटों के हार भी पहनाए जाते हैं। वैसे जहाँ इनको रिसीव करने गए थे वहाँ फूलों के हार भी इनको पहनाए। उसके बाद ये मंदिर गए, इसके बाद ही ये घर में पहुँचे स्टेज पर। तो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम कुछ भी देख सकते हैं, शगुन दो, मिठाई के डिब्बे कुछ भी है। तो मैं भी यहाँ पर गई साथ में। इसके बाद मेरे मम्मी जी डैडी जी भी आएंगे। बाकी बहुत सारी गिफ्टें मिलती हैं और ये जो दिन होता है बहुत ही बड़ा खुशी का दिन। अच्छा, आपके कमेंट्स भी आते हैं। तो मेरे डैडी जी भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, ये भी पहले आर्मी में थे। ये मेरे मम्मी जी डैडी जी हैं और जिनकी रिटायरमेंट है ये भी आर्मी से रिटायर आ रहे हैं। डोगरा रेजिमेंट से ये रिटायर हुए हैं। मेरे हस्बैंड जी की भी यूनिट डोगरा ही है, तो मेरे हस्बैंड भी डोगरा रेजिमेंट से रिटायर हुए हैं। तो बहुत ही खुशी का दिन, जैसे मेरे हस्बैंड जी ने 24 साल जॉब की वैसे इन्होंने भी सेम वही। और फैमिली के लिए तो बहुत ही बड़ा दिन होता है, जो आर्मी की फैमिली होती है। बच्चे बीवी हमेशा के लिए अकेले होते हैं, 6-7 मंथ बाद घर आना। और अब भी जब न पूरी जॉब पूरी करके आते हैं तो एक अलग ही सुकून होता है, एक अलग ही खुशी होती है जो मैं फील कर सकती हूँ। तो यहाँ पर गिफ्ट वगैरह मिली है। ये वैसे इनके ब्रदर ही हैं, ये भी पुलिस में जॉब करते हैं। तो इनको द्वारा इनको गिफ्ट मिली हुई है बुलेट बाइक। तो वो चाबी दे रहे हैं। और आपको पता है जब मूवी बनाते हैं तो मूवी वाले होते हैं, चलिए बाइक के ऊपर बैठिए, अब ये करिए, ऐसे वीडियो लीजिए, ऐसे फोटो लीजिए। बस यहाँ ऐसा ही चला हुआ है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो पहाड़ी धाम भी थी, जो हमारी पहाड़ी धाम रहती है ना वो थी। तो बस वो भी थी साथ में। यहाँ आप देख सकते हैं वही फोटो शूट वगैरह वीडियो वगैरह चली हुई है। तो ये बाइक इनको मिली है गिफ्ट में। बाकी इसके बाद नाच गाना और फंक्शन जो है वो रात का भी है। जैसे आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, जब मेरे हस्बैंड पिछले साल रिटायर आए थे, सेम वही फंक्शन है। रात को नवाला रहने वाला है, जो शिव जी का नवाला होता है।
तो हम हमारे यहाँ पर दिन के 1 बजे शुरू हो जाती है और रात के 12-1 बजे तक चली रहती है, क्योंकि नुआला रात तक चलता है, रात क्या पूरी रात ही चलता है। और यहाँ पर हमने पहाड़ी डांस एंजॉय किया, और भी बहुत रात के 12-1 बजे तक डांस चला हुआ था, जो मैंने कैप्चर नहीं किया, सिर्फ अपना ही जो लेडीज ग्रुप है हमारा थोड़ा सा वही कैप्चर किया हुआ है पहाड़ी गानों पर। भले ही आपको यहाँ स्लो दिख रहा होगा, तो हमारे पहाड़ी गाने ऐसे ही होते हैं। और बहुत ही खुशी महसूस हुई यहाँ मेरे को अटेंड करके, खासकर जो आर्मी से रिटायर आ रहे हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ ही इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।